सभी विद्यार्थियों को शुभाशीष। और आज मैं पत्रकारिता के स्वरूप पर चर्चा करूंगा। पत्रकारिता का स्वरूप ये महत्वपूर्ण यूनिट है, और अगर मैं कहूँ कि परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता की परिभाषा, ये सभी इसमें आ जाती हैं पत्रकारिता के स्वरूप में, जो मैं बताने जा रहा हूँ। समाज एवं समय के संदर्भ में सजग और सचेत और जागरूक रहकर नागरिकों में दायित्वबोध कराने की कला को पत्रकारिता कहा जाता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नागरिकों में दायित्वबोध कराने की कला एक सजग पत्रकारिता का ये कर्तव्य होता है। श्रीमद् भगवत गीता में स्थान स्थान पर शुभ दृष्टि का प्रयोग किया जाता है। ये जो शुभ दृष्टि है, यही पत्रकारिता है, जिसमें गुणों को परखने और मंगलकारी तत्वों को प्रकाश में लाने का विशेष भाव रहता है। समाज के हित में सम्यक प्रकाशन को हम पत्रकारिता की संज्ञा देते हैं। असत्य, अशिव एवं असुंदर पर सत्यम, शिवम, सुंदरम की शंख ध्वनि को पत्रकारिता कहा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। पत्रकारिता के लिए अंग्रेजी में जर्नलिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। जर्नलिज्म, जैसे कोर्स होता है BJMC, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो पत्रकारिता के लिए जो जर्नलिज्म शब्द है वो जर्नल शब्द से बना है, जर्नल से निर्मित है। इसका शाब्दिक अर्थ है दैनिक, प्रतिदिन के क्रियाकलापों। तात्पर्य कि प्रतिदिन के जो क्रियाकलाप हैं, प्रतिदिन का जो घटना चक्र है, प्रतिदिन की जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों का विवरण जर्नल में निहित रहता है। दैनिक जो पत्र है उसमें निहित रहता है। समाचार पत्रों और विविध कालिक पत्रिकाओं के संपादन और लेखन तथा तत्संबंधी कार्यों को पत्रकारिता के अंतर्गत रखा गया है। इस तरह समाचारों का संकलन, प्रसारण, विज्ञापन की कला, समाचार पत्र का व्यावसायिक संगठन पत्रकारिता कहलाती है। समकालीन गतिविधियों के संचार से संबद्ध समस्त साधन, मतलब समकालीन जो गतिविधियां हैं, समकालीन जो क्रियाकलाप हैं, उन क्रियाकलापों की गतिविधियों के संचार से संबद्ध जितने भी साधन हैं, चाहे वो रेडियो हो, टीवी हो, अथवा कोई समाचार पत्र हो, दूरदर्शन हो, सभी इसके अंतर्गत आते हैं। चैम्बर एवं न्यू वेस्टर्स डिक्शनरी के अनुसार अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि प्रकाशन, संपादन, लेखन और प्रसारण युक्त समाचार माध्यम का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। पत्रकारिता अभिव्यक्ति की एक आकर्षक एवं मनोरम कला है। इसका काम जनसाधारण और जननेताओं के सामने लोक कल्याण संबंधी कार्यों की सूची को प्रस्तुत करना है। ये जो है पत्रकारिता के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात पत्रकारिता के संदर्भ में की है। मैं कुछ और भी रेफरेंस दूं पत्रकारिता के संदर्भ में। अगर हम बात करें पत्रकारिता के बारे में, अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार पत्रकारिता को कहा है। एक संपादक हैं विखे मस्टिड ने पत्रकारिता के विषय में लिखा है कि मैं समझता हूं कि पत्रकारिता कला भी है, वृत्ति भी और जनसेवा भी। इसी तरह से उनका आगे कहना यह है कि जब तक कोई यह नहीं समझता कि मेरा कर्तव्य अपने समाचार पत्र के द्वारा लोगों का ज्ञान बढ़ाना, उनका मार्गदर्शन करना है, तब तक उसे पत्रकारिता की चाहे जितनी ट्रेनिंग दी जाए
वह पूर्ण रूप से पत्रकार नहीं बन सकता। उनका कहना है कि सच्चे पत्रकार के लिए यह भी आवश्यक है कि वह यह बात भी न भूले कि समाचार पत्र की व्यापारिक एवं व्यावसायिक स्थिति के आधार पर ही उसको अपने कर्तव्य की पूर्ति का बिल मिल सकता है। पत्रकारिता को भारत में पहले मिशन के रूप में ग्रहण किया गया था, मिशन के रूप में। लेकिन समय के साथ साथ पत्रकारिता का कहीं ना कहीं अलग रूप बना, स्वरूप बना। लेकिन अगर देखा जाए तो शुरुआती जो पत्रकारिता थी वो एक मिशन के रूप में थी, वो एक बदलाव की जो है आकांक्षा को लेकर थी। वास्तव में व्यावसायिक दृष्टि की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी उस समय। युगांतर जो समाचार पत्र के हम अगर मूल्य की बात करें तो युगांतर समाचार पत्र आजकल की पत्रकार जिस तरह से युगांतर समाचार पत्र बहुत बड़ा जो है एक तरह से उदाहरण, आजकल की पत्रकारिता के ने व्यावसायिकता को ही अपना सर्वस्व स्वीकार कर लिया है। यही कारण है कि मूल्यहीन पत्रकारिता आ गई है। एक सीजी मूलर जो विचारक हुए हैं, उन्होंने कहा है कि सामयिक ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। इसमें तथ्यों की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन और समुचित प्रस्तुतिकरण होता है। सीजी मूलर की बात बड़ी महत्वपूर्ण लग रही है। सीजी मूलर कहते हैं कि सामयिक ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता है, इसमें तथ्यों की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन और समुचित प्रस्तुतिकरण होता है। सही है। तो समाचारों के अलावा अब पत्रकारिता के क्षेत्र में आकाशवाणी, दूरदर्शन ये भी आ चुके हैं, इसलिए इसकी व्यापक अवधारणा होनी चाहिए। प्रकाशन, चित्रों द्वारा प्रस्तुतिकरण एवं प्रसारण के लिए सामयिक और सरस तथ्यों के संकलन तथा संपादन को पत्रकारिता कह सकते हैं। इस तरह से हम सारांश में अगर कहें तो ये कह सकते हैं कि ज्ञान एवं विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनि और चित्रों के माध्यम से जनसाधारण तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। यह वह विधा है जिसमें सभी तरह के पत्रकारों के कार्यों, लक्ष्यों और कर्तव्यों का विवेचन होता है। सभी तरह के पत्रकारों के कार्यों, लक्ष्यों, कर्तव्यों का विवेचन होता है। एक पत्रकारिता व्यापक अवधारणा है एक तरह से देखा जाए तो पत्रकारिता की परिभाषा और स्वरूप की अगर बात की जाए तो मैंने आपको बता दिया है। पत्रकारिता की स्वरूप और परिभाषा के अलावा मैं आगे वीडियो में चर्चा करूंगा पत्रकारिता के जो विस्तार का अगर प्रश्न आता है तो किस तरह से पत्रकारिता को हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।